नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक विधान भाग 2 का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने 2 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। एक पहले अध्याय का शीर्षक था सिल्वर वेडिंग और दूसरे अध्याय का शीर्षक था जूझ। आज हम अपना तीसरा अध्याय, इसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये ओम थानवी जो कि राजस्थान के ही हैं, ओम थानवी का ये यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला भाग है। दोनों का मिला जुला रूप समझ सकते हो। यात्रा वृत्तांत भी बोल सकते हो इसे, और रिपोर्ट की शैली में भी आता है, यात्रा वृत्तांत की शैली में आता है। दोनों का ये मिला जुला रूप है। तो ये अध्याय शुरू करने से पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में और इस पाठ के बारे में, यात्रा वृत्तांत के बारे में जान लेते हैं कि ये किसने लिखा है और क्या लिखा है। तो पहले हम देखते हैं अपने जो इसके यात्रा वृत्तांत मान लो या रिपोर्ट मान लो, इसके जो लेखक हैं ओम थानवी, इनके बारे में। तो ओम थानवी का जन्म सन 1957 में हुआ। शिक्षा दीक्षा हुई बीकानेर में। राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में M.Com किया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे हैं। 1980 से 89 तक 9 वर्ष तक राजस्थान पत्रिका, जो अपने अखबार था ना पढ़ने का, दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका, तो ये दैनिक भास्कर नहीं, राजस्थान पत्रिका में रहे। इतवारी पत्रिका जो राजस्थान पत्रिका का एक भाग है, संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। ये साप्ताहिक पत्रिका है, राजस्थान पत्रिका के तो है दैनिक, लेकिन इतवारी पत्रिका इतवार रविवार को आती थी, तो इसका संपादन इन्होंने किया और उसको एक विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए भी जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे, यानी अभिनेता भी रंगमंच पर नाटक पर का अभिनय भी किया और उनका निर्देशन भी किया, निर्देशक थे ये। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में इनकी गहन दिलचस्पी है। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा। पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इन्हें मिला। 1999 से संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली अखबार है, दैनिक जनसत्ता जो दिल्ली से प्रकाशित है, और कलकत्ता, दोनों ही संस्करण, दिल्ली संस्करण और कलकत्ता संस्करणों का दायित्व संभाला। पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत हैं। कौन? ओम थानवी, जो कि राजस्थान के हैं। तो ये तो हो गया अपना लेखक परिचय। अब थोड़ा देख लेते हैं ये पाठ परिचय। अतीत में दबे पांव। इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में ये रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं, विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके 2 महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। तो थोड़ा समझ में आ गया ना। अतीत में दबे पांव किस बारे में है? जो भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिने जाने वाली सभ्यता हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, 2 नगरों के बारे में है। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, मतलब मिट्टी के बर्तनों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है, जिसमें हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह है इतिहास बोध से तर
होते हैं, सिक्त होते हैं, तर मतलब सिक्त मिले जुलते होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राण धारा से तर थी, यानी पानी से, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों की नीरस नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी। जो आज बोलते हैं ना सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 4, तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की ये मोहनजोदड़ो की नगर सभ्यता में अभिभूत करती है, क्योंकि उसकी बसावट शहरों के खुद विकसित ने को अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक ज़माने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था। वह राजपोषित या धर्मपोषित न होकर समाज पोषित था। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है, यह दुखी करता है। तो जैसा कि हमने ये पाठ परिचय पढ़ा, इसमें हमें समझ में आया कि लेखक ने ये यात्रा वृत्तांत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के पर लिखा है। तो वहाँ की लेखक ने यात्रा की और उस यात्रा पर लेखक ने क्या देखा, क्या महसूस किया, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या वे हमें देती हैं, किस प्रकार की उनकी बसावट थी, वो सब हमें देखने को मिलता है। तो चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इस अध्याय का, इस यात्रा वृत्तांत का अध्ययन हम कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।